नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नंबर 3 को। पाठ नंबर 3 में हमारे कवि लगे हुए हैं देव। इनके कविता और सवैये इस पाठ में संकलित हैं। पहले हम कवि देव के संक्षिप्त जीवन परिचय को पढ़ेंगे। इसके बाद हम इनके सवैये और कविताओं की व्याख्या करेंगे। देव का जन्म हुआ है इटावा उत्तर प्रदेश में 1673 ईस्वी में। पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ इन्होंने आश्रय ग्रहण किया, जिसमें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी प्रमुख थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान प्राप्त हुआ है उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान में दे दी थी। इनके काव्य ग्रंथ हैं रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि। जो इनकी संख्या मानी गई है काव्य ग्रंथों की, वह 52 से लेकर के 72 तक मानी गई है। इनकी मृत्यु हुई है 1667 ईस्वी में। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता की जो शैली थी वो अपने आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा अपनी कविता के अंतर्गत करनी थी। लेकिन रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से भी था। इस कारण इसे दरबारी संस्कृति का चित्रण इस कविता में, जो रीतिकाल की कविता है, उसमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु इस प्रभाव से जब भी वे मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे हैं अपनी कविता में। जैसे कि आज हम इनके कविता और सवैयों के बारे में पढ़ेंगे, वो दरबारी संस्कृति से मुक्त होकर के लिखे गए हैं। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। शब्दों की आवर्ती के कारण नया सौंदर्य पैदा करने और उन्होंने शब्दों की आवर्ती से काव्य में नया सौंदर्य पैदा किया। उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। यहाँ संकलित कविता और सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि देव के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी है। जो उनके अंतर्मन में प्रकृति और प्रेम के प्रति भाव हैं, वो इस कविता में प्रकट किए गए हैं। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव भी झलकता है। दूसरे कविता में बसंत का बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध भी अभिव्यक्त हुआ है। तीसरे कविता में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया गया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब कवि दिखाते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। अब इनका पहले सवैया आया हुआ है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किनकिनी के धुनी की मधुराई। यहाँ कवि ने बालकृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके पैरों में जो सुशोभित पायल है, वह रुंझुन की मधुर आवाज पैदा कर रही है। कटी किनकिनी की धुनी मधुराई, और उनकी कटी मतलब कमर पर जो किनकिनी करधनी है, तगड़ी है, वह भी सुंदर ध्वनि पैदा कर रही है। अर्थात जब भी कृष्ण चलते हैं तो उनकी जो पायल के घुंघरू हैं, नूपुर हैं, और करधनी जो उनकी कमर पर बंधी हुई है, दोनों ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत, और उनके सांवरे से शरीर पर जो पीला वस्त्र है वह सुंदर लग रहा है। सुंदर पीला वस्त्र उनके शरीर को सुशोभित कर रहा है। हिय हुल से बनमाल सुहाई, और हिय मतलब हृदय पर, हुल से बनमाल सुहाई, जो बनमाला है, जो फूलों से बनी माला है, वह उनके हृदय को सुशोभित कर रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, उनके माथे पर किरीट का अर्थ होता है मुकुट। माथे पर मुकुट विराज रहा है। बड़े द्रग चंचल, और उनके बड़े बड़े द्रग मतलब नेत्र जो हैं बड़े बड़े, वह चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद सुन्हाई, और वह इधर उधर देखते हुए मंद मंद मुस्कान लिए हुए हैं। कवि कहते हैं बाल कृष्ण के मुख को चंद्रमा जैसा सुंदर मानते हुए उन्होंने कहा है कि मुखरूपी चंद्रमा, जो उनके मुख के समान चंद्रमा है, उससे छिटकी हुई उज्जवल सुंदर चांदनी भी बालकृष्ण की जो मुस्कान है उससे अत्यंत मनमोहक है। चांदनी से भी उनकी जो मुस्कान है वह अत्यंत मनमोहक है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि संसार रूपी मंदिर में, जे जग, जग मतलब संसार, मंदिर, दीपक, जो संसार रूपी मंदिर है उसमें वे
जो हमारे बाल कृष्ण हैं वह दीपक के समान हैं। श्री पर ब्रज दूल्हे देव सहाई, और जो समस्त संसार को आलोकित कर रहे हैं, दीपक बनकर समस्त संसार को आलोकित कर रहे हैं। यहाँ कवि देव ने कहा है कि वे तो संपूर्ण ब्रज के दूल्हा हैं। श्री ब्रज दूल्हे का अर्थ है कि वे हमारे श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रज के दूल्हा के समान हैं, देव सहाई, और उनकी सहायता करने वाले हितैषी हैं, जो देव की सहायता करने वाले हितैषी बने हुए हैं। अब यहाँ हमारा सवैया खत्म होने के बाद कवित शुरू होता है। इसमें कवि कह रहे हैं, डार दुरुम पल्लना बिछौना नव पल्लव के। इस पूरे के पूरे कवित में मानवीकरण अलंकार प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति के हर एक वस्तु को मानव के रूप में दर्शाया गया है। डार दुरुम पल्लना बिछौना नव पल्लव के, इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों के साथ बसंत का किस प्रकार से भावात्मक संबंध है, इसी का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। अब कवि कहते हैं कि बसंत रूपी बालक का पालना जो है वह पेड़ों की टहनियाँ हैं, जो पेड़ों की टहनियाँ हैं वह पालने के रूप में दर्शाई गई हैं। नव पल्लव के बिछौना, तो जो नई नई कोमल पत्तियों से बना हुआ उसका बिछौना है वह अत्यंत मुलायम और आरामदेह है। सुमन जिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बसंत रूपी बालक के शरीर पर फूलों से बना हुआ जिंगोला, जिंगोला जो छोटे बच्चे ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं वह जिंगोला अत्यंत सुंदर है। तन छवि भारी दे, जो उसके तन की छवि को और बढ़ा रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे दे, यहाँ कवि ने कहा है कि वायु जो बह रही है वह जब पेड़ों की डालियाँ हिलती हैं वायु के बहने से, तो ऐसा लग रहा है मानो वह वायु इस पालने को झुला रही है। बसंत बालक के पालने को वायु झुलाती है। केकी का अर्थ होता है मोर, और कीर का अर्थ होता है तोता। तो केकी कीर बतरावे देव, केकी और कीर जो मोर और तोता है वह बसंत बालक से बतला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कोकिल हल्लावे हुलसावे करतारी दे, और जो कोयल है वह मानो अपनी बातों की मिठास से ताली बजा बजा कर उनको प्रसन्न करके खिला रही है, मतलब बालक को प्रसन्न कर रही है, हंसा रही है और उसे खिलाकर सुख दे रही है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नून, इस समय चारों ओर फूलों के पराग फैले हुए हैं, उसकी ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि मानो कोई बालक को नज़र लगने से बचाने के लिए राई और नून उतार कर रख रहा है। जैसे वो पीले पीले पराग फैले हुए हैं फूलों के, वो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि बसंत रूपी बालक की कोई नज़र उतार रहा है राई और नमक लेकर के। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, और कमल, कंज का अर्थ होता है कंज कली, मतलब कमल की कली रूपी नायिका जो है वह लता रूपी साड़ी को पहनकर अपने सिर पर ओढ़कर पराग को बिखेर रही है। मदन महीप जूं बालक का बसंत ताही, अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि कामरूप जो राजा हैं बसंत, उनका ही पुत्र है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और इस प्रकार बसंत को सुबह सुबह चुटकी बजा बजा कर गुलाब जगाता है। इस प्रकार बसंत ऋतु में जो प्रकृति में उपलब्ध चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको एक एक करके कवि ने यहाँ वर्णन किया है, और वह भी मानव के रूप में। अगला हमारा कवित है, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। कवि ने यहाँ दूधिया चांदनी से नहाई हुई रात्रि को अमृत मंदिर के रूप में माना है। फटिक सिलानी सो सुधारियो, जो सुधा मंदिर के रूप में
जो रात्रि है वह चांदनी से नहाई हुई है। उदती दधी को सो अधिकाई उमगे अवंत। वह ऐसे लग रही है जैसे उज्जवल स्फटिक की चट्टान पर बना हुआ सुंदर मंदिर हो और दही का सागर मानो उमड़ता चला जा रहा है। उदती दधी जो दही का सागर है वह उमड़ता हुआ चला जा रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखे देव। और इस सुधा मंदिर की दीवार के भीतर और बाहर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फर्श सबंध। और जो इसके आंगन का फर्श है उस पर दूध का सा फैन फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तारा सी तरुणी तामे डाढ़ी झिलमिली होती। इस चांदनी रात्रि में जो अमृत मंदिर में जो झिलमिलाते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं वह मानो सुंदर सुसज्जित युवतियों के समान हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। और वे जो सुंदर युवतियों के समान तारे हैं वह उनके आभूषण जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मलिका पुष्प के मकरंद से मिली हुई ज्योति फैली हुई है। आरसी से अबर में आबा सो उजारी लगे। यहाँ कवि कहते हैं संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल और स्वच्छ प्रतीत हो रहा है कि मानो आकाश एक स्वच्छ दर्पण के समान है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लंगत है चंद। प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ कवि ने कहा है कि राधा का मुखचंद्र इस प्रतिबिंब में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कवि चंद्रमा की तुलना राधा से करते हुए कह रहा है कि वह चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है।